नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। गरियाबंद जिले का साहिबिन कछार गांव जो नक्सलियों के लाल आतंक के साए में गुजर रहा था, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जो अब नक्सल मुक्त हो गया है। ऐसे में अब गांव के ग्रामीणों ने आज जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों का गाजे बाजू के साथ आत्मीय स्वागत किया एवं पूरा गाँव आज किसी त्योहार की तरह जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर को मना रहा था। आपको बता दें कि 40 साल पूर्व तत्कालीन कलेक्टर स्वर्गीय अजीत जोगी जी इस गांव को आए हुए थे एवं 40 साल बाद कोई कलेक्टर साहिबिन कछार गांव आज पहुंचा एवं गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। जरा गौर से देखिए, यह गाजा बाजा किसी मंत्री, नेता या सांसद का स्वागत नहीं कर रहा, बल्कि नक्सल मुक्त होने के बाद जिले के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ एवं प्रशासनिक अधिकारियों को स्वागत आत्मीयता के साथ कर रही है। दरअसल साहिबिन कछार गांव जो नक्सलवाद की दंश झेल रहा था, जहां के ग्रामीण लाल आतंक के साए में जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन नक्सली मुक्त होने के बाद अब वह प्रशासन के साथ सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में आज इस गांव में किसी चीज त्योहार जैसा माहौल लग रहा है। नक्सल मुक्त होने के बाद पूरे ग्रामीण आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे हुए थे एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर जिले के कलेक्टर एवं एसपी से चर्चा किए। गरियाबंद से संवाददाता सुनील नेताम की रिपोर्ट। पहुंचे हुए हैं और किस तरह की मांगे आई हैं? ये पहले बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 31 मार्च के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो गए हैं और लोग बिना डर भय के आ रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक इस गांव में हम पहुंच नहीं पाए थे। प्रशासन की योजना कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी। इस कारण हमने यहाँ पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाए हैं और इसमें लोगों के द्वारा बहुत सारे मांग, जैसे सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सालय आदि संबंधित समस्याएं बताई है। इसमें बहुत सारे जो विषय हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जिनको हम कर सकते हैं और हमारे संसाधनों के अंदर हो सकता है, उस काम को हम प्राथमिकता से करेंगे। शेष अन्य जो बड़े मांग है जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। और पिछले बैठक में जिले के प्रभारी सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया है कि जो भी इस टाइप के शासन स्तर की समस्या है उनको उनके माध्यम से राज्य शासन तक पहुंचाया जाए। किस तरह की मांग यहाँ पे लोगों ने रखी? इसमें मुख्य मांग बिजली लगाने की है और सड़क जो मुख्य मार्ग से यहाँ तक आती है उस सड़क का मांग है। प्लस कुछ पेयजल की टंकियाँ बनी हैं जिसमें पानी की सुविधा नहीं है, मात्र जोड़ देने मात्र से उसमें सप्लाई हो जाएगी। तो उसको हम लोग, बिजली नहीं है तो सोलर के माध्यम से उसको चालू करने का प्रयास करेंगे। सर, वो पुलिया जो अभी स्वीकृत हुए हैं, कितने पुलिया हैं जो स्वीकृत है, जो किस कारण से डूब गए? अभी वित्तीय अनियमितता के कारण पिछले सरकार की जो स्वीकृत योजना थी वो बंद था, उसको पुनः स्वीकृति मिली है। 5 ऐसे पुलिया हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में है और उसके बन जाने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस इलाके की कौन सी समस्या थी? अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाता था प्रशासन, अब पहुँच पा रहे हैं, तो क्या इसमें बदलाव देखते? आज़ादी के बाद पहली बार जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 31 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करेंगे, उसके बाद आज 2 तारीख को साहिबिन कछार में पूरी सरकार पहुंचकर यहाँ पे जो भी योजनाओं का लाभ था, सब लाभ, जहाँ तक ऐसा होता था कि अगर हम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आना चाहें तो विशेष रूप से फोर्स एवं हमको अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन आज कोई फोर्स, बिना फोर्स का, बिना कोई सिक्योरिटी का, आज पूरे के पूरे जनप्रतिनिधि के साथ पूरी सरकार अंतिम गांव जिसको साहिबिन कछार माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, यहाँ पे आके कैंप लगाया गया है। और निश्चित रूप से कैंप में बहुत सारे हितग्राहियों को बहुत सारा लाभ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, चाहे महतारी वंदन का लाभ हो, चाहे सभी लाभों के साथ जोड़कर उनके हालचाल पूछकर उनके सभी प्रकार का लाभ देने का जो काम चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व और उनके संकल्प के साथ आज हम यह खुशहाली दिन देख पा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव का दिन भी और कुछ नहीं हो सकता। प्रमुख सड़क की मांग आई है, सड़क की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, उसके लिए क्या प्रयास होगा? जी, जो सड़क का मांग आया है उसके लिए अभी कलेक्टर साहब से बात हुआ, इसका डीपीआर बना के फिर भेजा जाएगा। और जो विशेष क्षेत्र होने कारण, वन विभाग के होने कारण, वन विभाग को कहा गया है कि इसका जो भी प्रारूप बनाया जाए और इसको वन सड़क को बनाया जाए। ये प्रमुख बहुत दिनों से मांग थी, यहाँ टावर का समस्या है, उसके लिए कितना दिन और? जो टावर का समस्या भी आया है, निश्चित रूप से पहली बार तो सरकार पहुँची है। अब एक एक जो भी समस्याएँ हैं
जिस प्रकार से अर्बन क्षेत्र में रहते हैं जो समस्या जो सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधाएं अब अंतिम व्यक्ति ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक सरकार आप सबको भी मीडिया कर्मियों को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होता था। आप सब भी नहीं पहुँच पाते थे, हम भी नहीं पहुँच पाते थे। पहली बार तो इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम सब बिना कोई ताम झाम के पहुँचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े ही सुंदर भाव के साथ सब जनता मिलकर भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं, सबके सब वंदे मातरम कह रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य का विषय कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से विकास की जो गंगा है हमारे विष्णुदेव साय सरकार विजय शर्मा जी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरे के पूरे क्षेत्र में खुशहाली आएगी। साहिबीन कछार में आज 40 साल बाद कोई कलेक्टर पहुंचा, क्या आप लोगों को अब उम्मीद है कितना विकास होगा और क्या क्या यहाँ पर घटनाएं की? अभी तो केवल शिविर के माध्यम से नक्सली मुक्त होने के तहत 2 साल के अंदर में सभी विकास होगा ऐसे करके घोषणा करके गया है। आप लोगों का क्या क्या मांग है? हमारा पहला मुद्दा है तो टावर, दूसरा मुद्दा है रोड, तीसरा मुद्दा है बिजली और चौथा मुद्दा है यहाँ प्राथमिक कन्या आश्रम को इंदा गांव में है उसका पुनः साहिबीन कछार किया जाए। अच्छा, पहले क्या जो अधिकारी हैं ऐसा फ्री होकर आते थे, लीडर होते, अब नक्सल मुक्त हो गया है, कितना लीडर हो गया? पहले तो नक्सली के नाम से यहाँ आने के लिए उनका नामो निशाना नहीं था। साहिबीन कछार गढ़ था नक्सली का। साहिबीन के नाम से बोलते थे तो पहले लोग डरते थे और आने में झिझकते थे। क्या मानते हैं आप नक्सल मुक्त होने के बाद साहिबीन का विकास होगा? और ये मानता हूँ कि साहिबीन का विकास इसलिए होगा क्योंकि पूर्व में 80-81 में कलेक्टर आया था अजीत जोगी ने और यहाँ 80 पट्टा बांटे थे और आज उसी कलेक्टर पुनः कलेक्टर आए तो 40-46 साल के बाद पहुँचे हैं। इसलिए इसी आशा के तुरसा के साथ विकास होगा करके हमारा गांव क्षेत्रवासी आशा रखते हैं।